दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मेजरमेंट टूल वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर इन दोनों मेजरमेंट टूल को हम फिटिंग शॉप, मशीन शॉप, मेटल वर्किंग, वुड वर्किंग इत्यादि में इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के बारे में। ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें ये जो बीम होता है जिसके ऊपर मेन स्केल बना होता है मिलीमीटर में होता है, और इसके ये दो एक्सटर्नल जा होते हैं जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल डायामीटर को मेज़र करते हैं। ये इसके इंटरनल जा होते हैं जिसके द्वारा हम इनसाइड डायामीटर को मेज़र करते हैं। और इन जा में ये जो जा होता है ये वाला ये फिक्स जा होता है, और ये जा और ये जा ये दोनों स्लाइडिंग जा होते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर ये डेप्थ बार होती है जिसके द्वारा हम वर्क पीस की डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसका स्लाइडिंग स्केल होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, और यहाँ पर इसके यहाँ पर थंब नट लगा होता है जिसके द्वारा हम डिजायर्ड पोजीशन पर हम इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोमीटर की, ये जो माइक्रोमीटर है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसके द्वारा हम वर्क पीस की जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, जो एक्सटर्नल डायामीटर है, विड्थ है या थिकनेस है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसमें ये यू शेप का फ्रेम है, इसे सी शेप का फ्रेम भी कहा जाता है अगर टिल्ट करके देखें, और यहाँ पर इसके एनविल लगा होता है और ये स्पिंडल होता है। स्पिंडल यहाँ लास्ट तक जाता है रचेट तक, और स्पिंडल और एनविल के आगे कार्बाइड टिप्स लगी होती हैं। जब भी हम किसी वर्क पीस को मेज़र करते हैं तो ये डैमेज ना हो इसलिए कार्बाइड टिप यहाँ पर लगाई जाती हैं मेजरिंग फेसिस के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर ये इसे हम बैरल या स्लीव कहते हैं जिसके ऊपर मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल में ये बीच की लाइन रेफरेंस लाइन कहलाती है। इससे ऊपर की ग्रेजुएशन मिलीमीटर में होती हैं जो मेन डिवीज़न होती हैं। इस रेफरेंस लाइन से नीचे की जो डिवीज़न है उसे हम 0.5 मिलीमीटर रीड करते हैं और ये सब डिवीज़न कहलाती हैं। ये थिम्बल होता है, थिम्बल के ऊपर ही सर्कुलर स्केल बना होता है और इस पर 0 से लेकर 50 तक डिवीज़न बनी होती हैं। और ये इसका रजेट होता है जिसके द्वारा हम मेजरिंग सरफेस पर जो वर्क पीस का होता है यूनिफॉर्म प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉक नट होता है जिसके द्वारा डिजायर्ड पोजीशन पर हम स्पिंडल को रोक सकते हैं, पोजीशन को लॉक कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। और यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो लिखी होती है। माइक्रोमीटर की जो रेंज है वो 0 से 25 मिलीमीटर होती है और इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। अब बात करते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो शेप है वो बिल्कुल गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, दिखने में बिल्कुल गन की तरह ही होता है ये। और जो माइक्रोमीटर है इसकी जो शेप होती है एक्स की तरह होती है। इसमें स्लाइडिंग स्केल है तो इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है। लिस्ट काउंट की रेंज की अगर बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट रेंज है वो 0.1 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर के बीच में रहता है, जबकि माइक्रोमीटर के केस में लिस्ट काउंट की जो रेंज है वो 0.01 मिलीमीटर से 0.0001 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो यहाँ बात आती है कि इन दोनों में ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो इन दोनों में वर्नियर कैलिपर कम प्रिसाइज है एज कंपैरिजन टू माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग हमें देता है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। अगर हम पॉसिबल मेजरमेंट की बात करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम एक्सटर्नल इंटरनल डायामीटर डेप्थ को चेक करते हैं, जबकि इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम थिकनेस को चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर को चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इंटरनल डाया या डेप्थ को चेक करना होता है तो तब हम कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो इसके टाइप्स में हम बात करेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर के टाइप्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में एनालॉग कैलिपर हो सकता है जो आपको नज़र आ रहा है जिस पर हम मैनुअली रीडिंग लेते हैं। डिजिटल कैलिपर हो सकता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो सकता है। डायल वर्नियर कैलिपर होता है जिसमें एक डायल लगा होता है, डिजिटल में एक स्क्रीन लगी होती है। अगर माइक्रोमीटर के टाइप्स की बात करते हैं
ये एक्सटर्नल माइक्रोमीटर है। इंटरनल माइक्रोमीटर होता है जो दो टाइप का होता है, कैलिपर टाइप और ट्यूबुलर एंड रोड इनसाइड माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर भी होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, डायल गेज माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर, ये इसके टाइप्स होते हैं। आवश्यकता के अनुसार उनका यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की जो रेंज होती है, जैसा हमने बात की माइक्रोमीटर की जो रेंज है वो 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक हो सकती है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है इसकी रेंज वाइड होती है। ये 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर रेंज में ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर की जो कॉस्ट है वो कम है, तो कम एक्सपेंसिव है, जबकि माइक्रोमीटर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन हम बात कर चुके हैं कि मेटल वर्किंग में, वुड वर्किंग में, मशीन शॉप, फिटिंग शॉप में इनका इस्तेमाल होता है। तो जो मैकेनिकल ट्रेड्स में जितने हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। इवन होम में या स्कूल में भी इनका प्रयोग किया जाता है रीडिंग लेने के लिए। माइक्रोमीटर को मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया कि दो मेजरिंग टूल वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।